कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूँ पापनी रावत और आज 31 है, आज लास्ट दिन है हमारे पेपर का। तो अभी सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी ऐसे करके अभी 6:30 कुछ हो गए हैं और अभी मैं नहा गई हूँ, पापा नहा गए हैं। अब मैं तैयार हो रही हूँ तो मैंने सोचा कि दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आज मेरे 3 पेपर हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़। तो बड़ा ही ऐसा है कि कौन सा पढूं, कौन सा नहीं पढूं, फिर कौन सा पढूं। तो अभी मैं बस रिवीजन ही कर रही थी अपना, फिर मैंने कहा बंद करते हैं क्योंकि हमें जाना भी है जल्दी से। तो अभी फ़िलहाल मैं होती हूँ तैयार, मैं आ चुकी हूँ नहा धो के। तो अभी तैयार होते हैं और ये कार्यक्रम करते हैं जो नाक वाक के निकालने हैं। तो गाइस अब मैं अपने कान के निकाल रही हूँ, इनको बड़ी सुरक्षित जगह में रख देंगे। एक तो मेरे नाखून की वजह से कुछ निकलता ही नहीं है भयंकर, अभी हाथ में ही नहीं आ रहा। और जो नाक का है पहनने में इतनी मुश्किल हुई थी हम पिछली बार, अभी निकलेगा नहीं यार। दिया है कान का भी ना। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ अभी और आज मैं आयुष ले जा रही हूँ गाइस। और कान सबके निकालने के बाद इतनी अजीब सी हो जाती है ना शक्ल। तो अभी मैं नाश्ता कर लिया, थोड़ा सा मन तो नहीं था सुबह सुबह, और बस अभी दही चीनी भी खा लिया, सब खा लिया। अब चलते हैं बस सीधा अपने सेंटर पे। चुकी हूँ डाकू पावनी सिंह, और ये रहा आज का कुछ आउटफिट, जिसमें हमारी मैंडेटरी चप्पल तो है ही बस, और सब कुछ है। नकाब पहन लिया ताकि हम धूप से बचे रहें। तो बस चलते हैं। हमें कितना अजीब सा लग रहा है। एडमिट कार्ड वगैरह सब रख तो लिया, पर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। अब जब तक मैं पेपर देती हूँ तब तक आप सब लोग देखिए वो सारे क्लिप्स जो हमारे स्कूल की हैं, जो हम 29 को गए थे और उसे एंजॉय किया। बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा व्लॉग है आज का, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने स्कूल, हमें कुछ अवार्ड्स मिलेंगे तो वो रिसीव करने हम स्कूल जा रहे हैं, और जिसका कॉल हमें कल रात को ही आया था। तो आज आपसे बिल्कुल तैयार व्यार होकर सब मिल रहे हैं, क्योंकि अभी 9:45 पे हमें बुलाया था और अभी 9:50 या उससे आगे तो हो ही गए, 51 कुछ हो रखे हैं। तो अभी घर वाले सारे तैयार हो रहे हैं। एक मिनट जो उसका फ़ोन आया, अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो वो कह रही हम तो यहाँ पहुँच गए हैं, बट हम लोग अभी घर पे ही हैं, तो फिर चलते हैं जल्दी से। तो ये रहा मेरा आज का आउटफिट, आप लोगों को दिख रहा है। अभी तो फ़िलहाल नीचे चप्पल ही पहनी, अभी पहनती हूँ अपनी दूसरी चप्पल। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं अब स्कूल के लिए, तो फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या होता है आज। मम्मी पापा जा रहे हैं हमारे स्कूल में, ये वो रहा हमारा स्कूल। गाइस ये रहा हमारा स्कूल। अरे क्यों शर्मा रहे। तो गाइस मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है और आज मैं आ रखी हूँ अपनी बुआ के घर पे। मीट बुआ हेलो कर दो। हेलो हाय। और अभी हम मतलब काफ़ी टाइम पहले आ गए थे। वो ने फिर हमारे को दिया पानी और नींबू पानी दिया, अब हम खाना खा रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्म मतलब धूप थी, इतनी धूप में फिर हमने कहा कि आज हम बुआ के घर जाएंगे। उस दिन हम पहले दिन नहीं गए थे, तो आज हम आए हैं। सारी थालियाँ
सजा रही कुछ भी नहीं बनाया मैंने, कुछ भी नहीं बनाया। नहीं बहुत है। ये रहा हमारा खाना राजमा। अभी भी भैया देख रहे हैं कोई मूवी। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम खा रहे हैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़े, अभी चटनी के साथ जो वो ने बनाया वो देखो अंदर बना लिया अभी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस बुआ के घर से। मैं अब गुंडी बन रही हूँ। अब बुआ को मिलेंगे अगली बार जब बर्थडे पे आएंगे। हे गाइस वेलकम बैक। तो मैं आ चुकी थी अपने घर पे। लास्ट क्लिप आपने देखी होगी कि हम बुआ के घर से जा रहे थे, उसके बाद फिर ओफो इतना ट्रैफिक, मेरे कान मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है ना जैसे मैं बाहर जाती हूँ। और वो इतना गुस्सा आता है यार बहुत ज़्यादा, इतने लोग क्यों हैं दुनिया में, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर हम आए, फिर एक तो स्कूटी में बैठे बैठे इतना दर्द हो जाता है ना अंगों में, तो मेरे को बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि फिर मैं घर आई। फिर बस ऐसे फिर घर आने के बाद कुछ करने का मन ही नहीं करा, तो इसलिए मैं आपको अपने पेपर के रिव्यूज़ जो हैं वो नहीं बता पाई कि मेरा पेपर कैसा हुआ था। और उसके बाद फिर आज हम लोग चले गए थे सुबह कालू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध, क्योंकि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, तो फिर आज हम वहाँ चले गए थे। उसके बाद मैं अब बना रही हूँ एक क्लिप कि बताने के लिए कि मेरा पेपर कैसा हुआ था। सो गाइज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे 3 पेपर थे, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बिजनेस। सो हम लोग चले गए थे सेंटर में और वहाँ पे फिर हम लोग काफ़ी जल्दी चले गए थे, आधा घंटा हम बैठे रहे। मतलब मेरे को कुछ ऐसा बैठने में कि 3 घंटे बैठने में वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर हम चले गए, जैसे हमारा पेपर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला पेपर मेरा बिज़नेस का था। तो बिज़नेस का पेपर हुआ। बिज़नेस का पेपर आई थिंक ठीक था, मतलब रुको यार याद करने दो, मैं भूल गई हूँ। बिज़नेस का पेपर मेरा ठीक हुआ। मेरे को याद नहीं है कि बिज़नेस के पेपर मैंने कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, शायद मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। बिज़नेस का पेपर ठीक ही हुआ, पता नहीं क्या कहूँ मैं। और उसके बाद फिर एकदम से आ जाए, जैसे हमारा बिज़नेस का पेपर सबमिट होता है वैसे हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक्स का पेपर। और उसे देख के मेरी आंखें ऐसे हो जाती हैं ऐसे करके, इतना खतरनाक सा पेपर आ रखा था। मैं कह रही क्या दे दिया इन्होंने। तो फिर इकोनॉमिक्स का पेपर मुझे बहुत मतलब हार्ड लगा। ऐसा नहीं कि सब हार्ड लगा, बट क्वेश्चंस जो थे कुछ बहुत अजीब से क्वेश्चन थे भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ रियल जीडीपी करके कुछ था क्वेश्चन, जीडीपी के बारे में बताना था। उन्होंने गलत दे रखे थे। तो और मैं कह रही कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि गलत आंसर बताने पर उसने करेक्ट ही आंसर बताना था। वो क्वेश्चन भयंकर समझ ही नहीं आया मुझे। तो मैं कहूँगी कि मेरा इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो काफ़ी अजीब हुआ है। तो मैंने उसमें शायद 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, क्योंकि छोड़ना ज़्यादा मेरे को सही लगा। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन कर देती और अगर वो क्वेश्चन गलत होते तो 5 4 20 और +4 24 मार्क्स मेरे ऐसे ही गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि 4 क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, क्योंकि छोड़ने के आपके 0 है। तो इकोनॉमिक्स का पेपर मैं आपको बताऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अकाउंट्स का पेपर ऐसा बना दे रहे हैं ईजी, और बिज़नेस का भी ठीक था। इकोनॉमिक्स का पेपर में पता नहीं क्या हो रहा है इन्हें, इकोनॉमिक्स का पेपर बना दे रहे हैं पता नहीं कैसा सा ही। भाई मैं कह रही है कैसा सा पेपर आ गया। आई नो NCERT से मतलब पढ़ना होता है, मैंने पढ़ी थी NCERT, मतलब जो ऐसे नॉर्मल होती है, वो भी 11th के आ रखे थे यार सारे। तो 11th के तो ऐसे मोटे ही पढ़े, और इतने सारे फॉर्मूलाज वाला वो था, उससे समझ ही नहीं हो रहा था वैसे। तो फिर मैंने नहीं करा, कुछ नहीं है। फिर मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं कि मैंने कहा मैंने जब पढ़ा ही नहीं तो मैं कहाँ से करूँगी। तो मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और उसके बाद एकदम से खुल जाता है हमारा इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर आसान था, हाँ मतलब इंग्लिश का पेपर ठीक था। जैसे इंग्लिश, क्योंकि अब मेरी इंग्लिश जैसे इतनी अच्छी नहीं है लैंग्वेज, क्योंकि हमने अब कुछ ही टाइम पहले पढ़ी थी, तो मैं चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाती थी ज़्यादा। बट इंग्लिश का पेपर आसान आया था। भैया ने वो करा रखे थे जो भी जितने भी ईडियम्स करा रखे थे सारे, वही ईडियम्स ही बोल दो, मुहावरे, वो सारे वही आ रखे थे। मतलब इंग्लिश का पेपर ठीक था। इंग्लिश के पेपर में मैं 4 छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मुझे ना डाउट होता था कि यार ये सही होगा कि नहीं होगा। जब मुझे पता नहीं चल रहा कि होना क्या है यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ देती हूँ। बाकी तो मैंने कर लिए थे। तो गाइज़ ये रहा मेरा तीनों पेपर का रिव्यू। आई नो बड़ा अजीब सा रिव्यू है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि एक दिन हो चुका है ना पेपर दिए हुए, तो अब कुछ याद भी नहीं है इतना अच्छे से। तो बस यही कहूँगी कि बिज़नेस का ठीक हुआ है और इंग्लिश का भी ठीक हुआ है, बट इकोनॉमिक्स का थोड़ा अजीब सा था। पता नहीं है मैं क्या कहूँगी, बस मेरा पेपर ख़त्म हो गया। एंड गाइस पोस्ट एग्ज़ाम फीलिंग इतनी अजीब सी है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यार काश मैं और पढ़ लेती, और अच्छे से पढ़ लेती, और अच्छा पेपर देती, और अच्छे से पढ़ लेती,
जैसे जब एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी तब लग रहा था भाई कब ख़त्म होंगे, कब ख़त्म होंगे। अब ख़त्म हो चुके हैं तो लग रहा है यार मेरी ज़िंदगी कैसी मीनिंगलेस सी हो चुकी है, कुछ है ही नहीं कुछ करने के लिए। जबकि एक ही दिन हुआ है आज पेपर ख़त्म करे हुए। कल मैं घर आई थी जैसे बुआ के घर से, तो बहुत ही ज़्यादा फिर ऐसे ही थी, कुछ करने का मन था नहीं, तो टीवी देखने का भी मन नहीं कर रहा था। और जब से मेरे पेपर ख़त्म हुए मैंने फ़ोन इतना कम देखा है, मतलब फ़ोन में देख ही नहीं रही हूँ। और जब मेरे पेपर थे तब तो भाई 24 घंटे हाथ में फ़ोन ही रहता था। तो ऐसा लग रहा है कि यार काश मैं और पढ़ लेती, काश मैं और पढ़ लेती। तो जितनी एक्साइटमेंट थी ना मुझे पहले पेपर के दिन की, यार मेरे पेपर ख़त्म होने वाले हैं, मेरे पेपर ख़त्म होने वाले हैं, वो मेरे को अभी लास्ट पेपर के दिन कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अजीब सा ही लग रहा था। और पेपर ख़त्म होने के बाद तो फिर मुझे लगा यार काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती, मेरे अच्छे से करती पेपर। बट अब क्या ही, अब कुछ नहीं कर सकते, बस अच्छे से मेरे पेपर हो चुके हैं। अब सिर्फ रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। और पता नहीं भैया, लास्ट पेपर के बाद तो मैं कुछ शब्द नहीं कह सकती कि क्या कैसा रिजल्ट आएगा कैसा नहीं आएगा। लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है ना। बैकअप तो सबके पास रहता ही है, चाहे कैसा रिजल्ट आए चाहे ना आए, बैकअप मेरे पास भी है। अगर कोई ऐसा है जिसका इकोनॉमिक्स का पेपर था और मतलब इन सब्जेक्ट का पेपर था, तो मुझे बताना कि आपको भी इकोनॉमिक्स का पेपर हार्ड लगा कि नहीं लगा। क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लगा था। मेरी फ्रेंड है निकी, तो उनका था इकोनॉमिक्स का पेपर, वो कह रही थी नॉर्मली आया था। है मैंने कहा ये नॉर्मल है? मैंने कहा भाई ये कितना पढ़ते हैं, इनके लिए नॉर्मल लग रहा है। मैंने भयंकर पता नहीं क्या था, मेरे दिमाग ऐसा हो रहा था ये क्या दे दिया इन्होंने। सच में ऐसा था यार, अजीब सा था, भयंकर बहुत अजीब सा था। गाइस मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं वेली हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। जीवन में मेरे पास कुछ काम नहीं रहा। काम तो मतलब काम तो है, देखो ऐसा होता नहीं है तुम्हारे पास कोई काम ना हो, काम जो सबके पास होते हैं। आप लोग फिर आगे वीडियो देखिए जो आगे आगे आज हुआ। बाय बाय। एक वीडियो में एक बंदर के पास कैसे क्या बोलेंगे दीदी तो मैं आ जाता क्यों नहीं तुमने पकड़िया? गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जो भी बनेगी। तो आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल देखते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।